वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो आज हम सब करने वाले हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के प्रीवियस क्वेश्चन। आज हमारा फर्स्ट क्लास है, तो आइए इसका हम सब क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कैसा-कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले मैं इसको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेट है, ये आयोन डिजिटल जॉन IDZ2 पाटलिपुत्रा में लिया गया था, जो कि ये 18 तारीख 12वां महीना 2019 को लिया गया था। ठीक है, तो पहले तो इस चीज़ को हम सब जूम कर लेते हैं ताकि आप सबको भी अच्छी तरह से दिखे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में डैश अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, जिसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है। बट इसमें टिक किया हुआ है F4। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब एक्सेल में चलते हैं। एक्सेल में जाने के बाद क्या करेंगे हम सब कि 2 डाटा लिख लेते हैं। 2 डाटा लिख लिए, ठीक है? और इस चीज़ पर हम सब कोई फ़ॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे सम का फ़ॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सम जो कि जोड़ होता है, ये दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इस चीज़ को हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करें, प्रेस करेंगे, ये हो गया हमारा ऐड। अब यहीं पर अगर हम सब F4 प्रेस करते हैं, F4 प्रेस करते हैं तो नहीं काम करता है। ठीक है, तो कंट्रोल R जो है हमारा वो सही है, उसमें जो F4 दिया हुआ है वो गलत है। ठीक है, तो आप सब ये याद रखिएगा कि इसमें F4 नहीं, इसमें आपका आ जाएगा कंट्रोल R, जो कि रिपीट करने के लिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को सुधार देते हैं। किधर गया? हाँ, ये रहा। चलिए, तो सबसे पहले हमारा जो आंसर है वो कौन सा है? हमारा आंसर हो गया कंट्रोल R। क्या है? कंट्रोल R। एक मिनट रुकिए, हमारा आंसर है जो कंट्रोल R, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम सबको दोस्तों सही पढ़ना है, गलत नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो हमारा ये हो गया। ठीक, चलिए अब हम सब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कनेक्शन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रण करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं, डैश के रूप में जाना जाता है। अगर हम सब कोई भी कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो वो हमारा जो है वो प्रोटोकॉल के पर काम करता है। क्या करता है? प्रोटोकॉल पे काम करता है। ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक माध्यम प्रकार नहीं है? इसमें ये पूछा गया है कि इसमें से कौन ऐसा जो ऑप्शन है जो हमारा जो लैंग्वेज है उस चीज़ को अनुवाद करने का मतलब कि उसको ट्रांसलेट करने के लिए काम आता है। तो इसमें से डिबगर है जो कि हमारा नहीं है, बाकी ये सब करते हैं। ठीक है? तो चलिए अब 4th नंबर क्वेश्चन पर। तो 4th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एमएस एक्सेल में सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा है F2, जो कि हमारा सही है, जो कि ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। तो कैसे होगा ये? चलिए हम आप सबको दिखाते हैं एमएस एक्सेल में जाकर। ठीक है? इसमें क्या बोला गया है था कि दोबारा संपादित करने के लिए, जैसे हमने कुछ डाटा लिख दिया, कुछ भी टाइप कर दिया, जस्ट लाइक ऐसे। अब अब इसमें फिर से बोल रहा है टाइप करने को। अगर हम इसमें फिर से टाइप करने जाएँगे तो देखिएगा पहले वाला हमारा जो है वो हट गया। बट इसी चीज़ में दोबारा टाइप करने के लिए क्या होता है, इस सेल पर क्लिक करेंगे और F2 प्रेस करेंगे। ठीक है? जो कि हमारा ऑप्शन में दिया हुआ था। फिर से देखिए वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? आप समझ गए? चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? अब 5 नंबर में क्या बोल रहा है? रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और डैश के नीचे दिखता है। मतलब ये जो रूलर बार है वो हमारा कहाँ प्रदर्शित होता है? वो हमारा होता है टूल बार के नीचे। जो रूलर बार है, आइए हम सब दिखाते हैं रूलर बार कहाँ होता है। किसी में भी आपको वही मिलेगा। जैसे आते हैं इसमें वर्ड में, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये सब ये सब टूल बार के प्रॉपर्टीज में आता है। और ये जो हमारा ये जो है ये हमारा रूलर है। ये जो है ये रूलर है।
अगर रूलर को हम सब हाइड अनहाइड करना चाहते हैं तो हम सब यहाँ से जा सकते हैं। ये रहा रूलर, देखिए हमारा आ रहा है, यहाँ पर आएगा और जाएगा, फिर दोबारा से देखिएगा, हो गया। चलिए अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो आगे क्वेश्चन में हमारा है, वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। जैसे हम सबको किसी भी एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो हम सबको अगर पासवर्ड उसवर्ड लगाना हो गया, तो हम सब क्या करना होगा कि हम सबको ये ऑप्शन करना होगा। ये बोल रहा है कि ये जो हम है, ये सत्य है या असत्य है, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। तो हम सब चलते हैं सबसे पहले एक्सेल में और दिखाते हैं आप सबको ये होता कहाँ पर और कैसे होता है। तो सबसे पहले हम सब चलते हैं, कहाँ पर बोला है हम सबको, रिव्यू ऑप्शन, और क्या बोला, चेंज में। और ये क्या है हमारा, प्रोटेक्ट सीट। अगर हम सब प्रोटेक्ट यहाँ से करते हैं तब पासवर्ड पूछता है, तो हम लगा देते हैं पासवर्ड 1 इंटर 1 इंटर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम सब कुछ भी टाइप करेंगे, हम सब टाइप नहीं होने देगा, अनप्रोटेक्ट नहीं करेंगे। क्या करना पड़ेगा हम सबको, अनप्रोटेक्ट 1 टाइप किए और एंटर किए, ये हमारा पासवर्ड था, हमने इसको क्या किया, अब टाइप करिए, अब देखिए हमारा ये काम करेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, जीयूआई डैश के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। जैसे ये जो जीयूआई है ना, ये हमारा एक प्रकार का वो ये जो सर्कल कर्सर दिख रहा है ना, हमारा ये कर्सर, ये आइकन के रूप में शो करता है। तो ये हमारा जो कर्सर है ना, ये आइकन के रूप में करता है, ठीक है। जो कि ये एक प्रकार का प्रयोगकर्ता यूजर और हार्डवेयर है, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेल के स्तंभों, जो कि कॉलम बोला जाता है, को डैश के रूप में लेबल किया जाता है। जिसे कहने का मतलब है कि जो एक्सेल में जो कॉलम है, उसको किस प्रकार से देखा जाता है, फिर लिखा जाता है। जैसे कि ए बी सी, तब हम चलते हैं कॉलम को दिखाते हैं कि कैसे होता है कॉलम्स में। तो सबसे पहले हम सब चलते हैं एक्सेल में, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ए बी सी डी दिख रहा है, ये आपका कॉलम्स है। क्या है, आपका कॉलम्स है। तो कॉलम्स में हम सब क्या करते हैं, हम सब ये जो खड़ा है, इसी को स्तंभ बोला जाता है। इस प्रकार से जो है, इसको क्या बोला जाता है, स्तंभ बोला जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टेक्स्ट को खींचते समय माउस पॉइंटर एक बॉक्स में बदल जाता है, जिसके ऊपर एक छोटा डैश तीर होता है, जो दर्शाता है कि आप टेक्स्ट को खींच रहे हैं। जैसे कि अगर हम सब आगे वर्ड में, पहले तो रूलर में एक्टिव है, ठीक है। अब कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि देखिए अगर वर्ड में काम कर रहे हैं आप, तो इसमें आपको पैराग्राफ लाने के लिए एक सिंटेक्स होता है, जो कि RAND, रैंड, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज इंटर प्रेस करेंगे, तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ है वो आ जाता है। चलिए अब इस चीज़ को हम सब दिखाते हैं। ये जो हमारा कर्सर हाइलाइटेड हो रहा है, ये हमारा जो है, ये ग्रे कलर का है, जो कि इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो सेलेक्ट हो रहा है ना, ये हमारा जो है, ये एक प्रकार का कंपाइलर है, ठीक है। तो चलिए हम सब देखते हैं ऑप्शन में क्या बोल रहा था, मतलब क्या है ऑप्शन में, ग्रे कलर का। तो क्या हमारा आंसर होगा, ग्रे। जो कि ये जो हम सब सेलेक्ट कर रहे थे, ये जो सेलेक्ट कर रहे थे, ये जो हमारा जो आइकन है ना, ये खींच रहा है, ठीक है। तो ये जब माउस के लेफ्ट क्लिक करके हम सब खींचते हैं, तो ये हमारा क्या, किस प्रकार का रहता है, ग्रे कलर का रहता है। इसी को बोला जाता है हमारा पॉइंटर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को डैश में दिखाया जाता है। तो हम सब देखिए, इसमें स्लाइड व्यू है, आउटलाइन व्यू है, जो कि हमारा सही आंसर है। कैसे है, और चलिए हम आप सबको दिखाते हैं। कहाँ चलते हैं, पावर पॉइंट में। तो सबसे पहले हम सब क्या करेंगे कि इस पावर पॉइंट में ये जो है, इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट बटन से डिलीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसमें इंसर्ट में चलते हैं, कोई शेप ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आप सबको समझने में आसानी होगा। चलिए एक शेप ले लिए, ठीक है। अब एक और शेप लेते हैं, तो उसके लिए हम सब कहाँ जाना होगा, अगर न्यू स्लाइड लेना है तो न्यू स्लाइड में जाएंगे, और जिस प्रकार का लेना है वो यहाँ पर शो करता है, हमको ब्लैंक ले लेते हैं। इसमें फिर से हम सब इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद हम सब क्या करेंगे कि फिर से एक और शेप ले लेंगे, बट इस शेप का इस बार क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ताकि हमारा एक जैसा शेप ना लगे, ठीक है। चलिए हो गया। अब क्या बोला उसने कि
व्यू में जाएंगे। अब ऑप्शन देख लीजिए इसमें क्या था, कौन सा था, आउटलाइन व्यू। चलिए देखिए आउटलाइन व्यू होता का, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल है, ये है आउटलाइन व्यू और ये है स्लाइडर स्लाइड। अब इसमें क्या करेंगे, आउटलाइन व्यू पर क्लिक करेंगे। एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ से हम सब क्या कर सकते हैं, इसको सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन हो गया कितना नंबर, 3 नंबर। अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो हम सबसे पहले इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है, अल्ट कंट्रोल एस, ये हमारा क्या है, सही आंसर है। ये होता कैसे है, चलिए हम सब पहले देख लेते हैं वर्ड में। तो क्या करना है हम सबको, यहाँ पर आकर के यहाँ पर कर्सर रखते हैं और अल्ट अल्ट कंट्रोल और एस प्रेस करेंगे। देखिए ये जो हमारा दिख रहा है, ये विंडो इसमें जो भी है इसको कितने भागों में कर दिया, इसको 2 भागों में कर दिया। देखिए जितना नीचे लाएंगे ये उतना दूर में डिवाइड रहेगा, देखिए, है ना, ये हमारा हो गया डिवाइड। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं, 11 था ना, इधर चला गया, हाँ ये रहा। इसके बाद का क्या है, 12। चलिए इसमें करते हैं, डैश लिंक किए गए दस्तावेज या पृष्ठों का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटरों पर संग्रहित यानी स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है। अगर हम सब कहीं भी कोई भी इंटरनेट पर वर्क करते हैं तो वहाँ पर देखिएगा आप सबको ये www करके जो आता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो आता है ये हर क्षेत्र में लिंक किए हुए, अगर हम सब किसी इंटरनेट पर वर्क करेंगे तो ठीक है, तो हमारा ये आंसर सही है। चलिए